नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का शिलान्यास किया और हिसार से अयोध्या के लिए पहली उड़ान को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्फ बोर्ड से मुस्लिम समाज को लाभ होगा और भूमाफियाओं की लूट बंद होगी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब को समर्पित है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा सरकार आम जन की सेवा में प्रभावी रूप से अपनी जिम्मेवारी निभा रही है। प्रधानमंत्री ने यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम तापीय ऊर्जा संयंत्र में 800 मेगावाट की तीसरी इकाई का शिलान्यास किया। अब समाचार विस्तार से। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का शिलान्यास किया और हिसार से अयोध्या जाने वाली पहली उड़ान को रवाना किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि निरंतर और तेज विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मंत्र है और इसी मंत्र पर चलते हुए आज श्री कृष्ण की भूमि हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए उड़ान शुरू हुई है। अब हरियाणा प्रभु राम की नगरी से सीधे जुड़ गया है। उन्होंने कहा, 2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे। सोचिए, 70 साल में 74। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 के पार हो गई है। देश के करीब 90 एरोड्रम उड़ान योजना से जुड़ चुके हैं। 600 से अधिक रूट पर उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा चल रही है। श्री मोदी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़े, उनका यह सपना देश में हर तरफ पूरा होता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि गत 10 वर्ष में करोड़ों भारतीयों ने जीवन में पहली बार हवाई सफर किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिसार हवाई अड्डे से बहुत जल्दी दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकसित हरियाणा के लक्ष्य पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बाबा साहेब अंबेडकर की नीतियों को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को सदैव अपमानित किया, उनके जीवन में उन्हें हाशिए पर रखने की कोशिश की गई। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब और चौधरी चरण सिंह जी जैसे महान सपूतों को भारत रत्न नहीं दिया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार बनने पर इन दोनों महान विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने वक्फ बोर्ड से संबंधित बनाए गए नए कानून का जिक्र करते हुए कहा कि नए वक्फ कानून से मुस्लिम समाज को लाभ होगा और आदिवासियों की जमीन को कोई हथिया नहीं सकेगा। श्री मोदी ने कहा, नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहे। और यही तो बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के स्पिरिट में हमें काम दिया हुआ है। यही असल स्पिरिट है, यही असली सामाजिक न्याय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति से मुस्लिम समाज की राजनीति ने मुस्लिम समाज को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। कांग्रेस सरकार ने वोट के लिए वक्फ कानून में संशोधन किया और भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाया। श्री मोदी ने कहा, 2013 के आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया, वोट बैंक को खुश करने के लिए, ताकि चुनाव में वोट पा सके। श्री मोदी ने कहा कि अब भूमाफियाओं की लूट बंद होगी और नए प्रावधानों से वक्फ की पवित्र भावना का सम्मान होगा। श्री मोदी ने कहा, और ये भूमाफिया दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब अंबेडकर को समर्पित है।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं को लागू करने के साथ ही आम जन की सेवा में प्रभावी रूप से अपनी जिम्मेवारी निभा रही है। मुख्यमंत्री हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित समारोह संकल्प की उड़ान को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा, आज भारतीय संविधान के शिल्पी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है। मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं और समूचे प्रदेश को उनकी जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा के इस पहले हवाई अड्डे के दूसरे टर्मिनल के भवन का शिलान्यास विकास की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा, आज 14 अप्रैल का यह दिन हम सब के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक है। आज हम सब उस क्षण के साक्षी बन रहे हैं जब इस पावन भूमि पर नवनिर्मित महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक हवाई उड़ानों रहे हैं। श्री नायब सिंह ने कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश के कई हिस्सों में हवाई संपर्क न होने से आम आदमी के लिए हवाई यात्रा करना एक सपना था। हर देशवासी के इस सपने को साकार करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान योजना की शुरुआत करके किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करने में हरियाणा का विशेष योगदान रहेगा। श्री नायब सिंह ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तीसरी पारी के 100 दिनों के अंदर अंदर अपने संकल्प पत्र के 19 वादे पूरे कर दिए हैं और 90 वादों पर काम हो रहा है। शेष वादे भी शीघ्र पूरे किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के लोगों को कई विकास परियोजनाएं समर्पित की। उन्होंने यमुनानगर में दीन बंधु छोटू राम तापीय ऊर्जा संयंत्र में 8,469 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली 800 मेगावाट की तीसरी इकाई का शिलान्यास किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने यमुनानगर में 90 करोड़ रुपए की लागत से गोवर्धन संयंत्र का शिलान्यास भी किया तथा रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कृष्ण लाल पंवार तथा श्याम सिंह राणा मौजूद रहे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने तापीय ऊर्जा संयंत्र की 800 मेगावाट की तीसरी इकाई स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। नई इकाई के निर्माण के लिए कुल 233 एकड़ भूमि का उपयोग किया जाएगा। परियोजना को 52 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नई इकाई के साथ हरियाणा की आंतरिक बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 3,382 मेगावाट हो जाएगी। रेवाड़ी बाईपास परियोजना को भारतमाला योजना के तहत 1,069 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यमुनानगर में दीन बंधु छोटू राम तापीय ऊर्जा संयंत्र में 800 मेगावाट की तीसरी इकाई का शिलान्यास और अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद कहा, विकसित भारत के निर्माण में बिजली की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है और हमारी सरकार बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चौतरफा काम कर रही है। चाहे वन नेशन वन ग्रिड हो, नए कोल पावर प्लांट हो, सोलर एनर्जी हो, न्यूक्लियर सेक्टर का विस्तार हो, हमारा प्रयास है कि देश में बिजली का उत्पादन बढ़े। उन्होंने कहा कि औद्योगिक शहर यमुनानगर देश के विकास में योगदान दे रहा है। यमुनानगर सिर्फ एक शहर नहीं, ये भारत के औद्योगिक नक्शे का भी अहम हिस्सा है। प्लाईवुड से लेकर पीतल और स्टील तक ये पूरा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। श्री मोदी ने बाबा साहब और दीन बंधु सर छोटू राम को याद करते हुए कहा,
भारत में औद्योगिकरण की दिशा में बाबा साहब ने देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर काम किया था। मुख्य समाचार फिर से। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का शिलान्यास किया और हिसार से अयोध्या के लिए पहली उड़ान को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्फ बोर्ड से मुस्लिम समाज को लाभ होगा और भूमाफियाओं की लूट बंद होगी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब को समर्पित है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा सरकार आम जन की सेवा में प्रभावी रूप से अपनी जिम्मेवारी निभा रही है। प्रधानमंत्री ने यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम तापीय ऊर्जा संयंत्र में 800 मेगावाट की तीसरी इकाई का शिलान्यास किया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।